दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए और ये कहने को कहा जाए कि आपको क्या लगता है कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि लगभग नहीं होगा। तो चलिए ये भी मान लेते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि अगर भारत में कितने राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो सही सिस्टम है वो होंगे, तो आपका जवाब होगा कि हमें तो याद नहीं है। और ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं? तो ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस भेजकर बुला लिया है। क्यों बुला लिया? किस मामले में बुला लिया? मामला क्या था? इन सारे सवालों के जवाब को हम इसमें समझेंगे। हेल्थ सिस्टम से ये जुड़ा हुआ मामला है और स्वास्थ्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबको अवमानना का नोटिस जारी किया है और बोला है कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट एक साथ आपके लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है नोटिस है। आईसीयू और सीसीयू में सुविधाओं में जो मरीज है उसकी सुरक्षा को लेकर समान मानक तैयार करने के लिए और अपने निर्देशों का पालन करने के में विफल रही है और इसी वजह से स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस भेजकर बुलाया गया है। ये बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट है जिसमें जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन के सिंह, दो जजों की बेंच ने बताया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और इस द्विपक्षीय बेंच ने कहा है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के से जो संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और टॉप के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उसको कारण बताओ हल्फनामे के साथ, नोटिस के साथ 20 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। यह आदेश दिया गया है 20 नवंबर 2025। ये तारीख याद रखिएगा। इसी दिन ये जो सारे स्वास्थ्य सचिव हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। देश भर के स्वास्थ्य सचिव, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव। अब इसमें पीठ ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और के जो स्वास्थ्य विभाग है उससे संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, इन सबको नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही कहा गया है कि न्यायालय के प्रति इस तरह की लापरवाही रवैया के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए, ये भी जवाब दीजिए। अधिकारी को अगली सुनवाई के लिए तारीख दी गई है 20 नवंबर 2025 को। व्यक्तिगत रूप से इसे कोर्ट में हाजिर होने की बात कही गई है, हल्फनामा में जवाब देने की बात कही गई है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बहानेबाजी पर विचार नहीं किया जाएगा कि हम इस बहाने से नहीं आए और इस वजह से नहीं आए, कोई भी वजह नहीं सुना जाएगा। तो सभी स्वास्थ्य सचिव हाजिर हो जाएं 20 तारीख को। जजों का कहना यह हुआ कि स्पष्ट ये हम कर रहे हैं आपको कि जिन अधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है वे किसी भी नियुक्ति या किसी भी काम में सहित कोई भी बहाना नहीं देंगे जिन्हें आज पारित आदेश को प्राथमिकता देने के लिए फिर से विचार किया जाएगा। ऐसा होगा नहीं, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो डिफॉल्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में आप सोचेंगे कौन कौन है इस लिस्ट में, तो थोड़ा नाम भी सुन लीजिए। इसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादर और नगर नवेली, दमन और द्वीप, ये सारे के सारे शामिल हैं इसमें। लेकिन इसमें यह भी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन क्षेत्रों का नाम है उसमें से दिल्ली का नाम, दिल्ली का भी नाम है, जम्मू कश्मीर भी है, पुडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, लद्दाख भी है। तो ये सारे, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, हिमाचल प्रदेश भी है और इसमें मिजोरम भी है, मणिपुर भी है। तो ये सारे राज्यों को नोटिस भेजा गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, ये सारे लंबे चौड़े लिस्ट है जो हम आपको लिस्ट दे के बता रहे हैं। इन सब को बोला गया है कि आप आइए और हमें बताइए कि ऐसा क्यों किया गया है। कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और जो मूल शिकायत है प्राइवेट अस्पताल में कथित चिकित्सा लापरवाही और आईसीयू और सीसीयू के लिए एक समान मानक के अभाव से संबंधित था।
हालांकि ये अपील 2024 में खारिज कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सीसीयू के जो मानकीकरण है उसमें व्यापक मुद्दे की निगरानी जारी रखने का फैसला किया था कि खारिज कर रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान बनाए रखेंगे। और तब से कोर्ट ने कई आदेश पारित करके केंद्र और राज्य सरकार को एक गाइडलाइंस ड्राफ्ट मिलाकर काम करने की बात कही थी कि आप एक गाइडलाइंस पर काम कीजिए। लेकिन इस साल 5 अगस्त को जो देखे तो कोर्ट ने हर राज्य को निर्देश दिया कि वे कॉरपोरेट अस्पताल सहित सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठक कीजिए। आईसीयू सीसीयू में भर्ती, उपचार, स्टॉकिंग और जो स्वच्छता है इसके बुनियादी ढांचों के लिए आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए। और न्यायालय ने शीर्ष स्वास्थ्य सचिवों को भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने प्रस्तावों पर साइन करने के लिए भी कहा था। 19 अगस्त को जब मामले पर फिर से विचार किया गया तो पता चला कि न्यायालय ने यह पाया कि इतनी तेजी के बावजूद भी ये प्रक्रिया अधूरी रह गई है। और न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ये व्यापक रोड मैप है और बिना कोई भी प्रभावी निर्देश के जारी नहीं किया जा सकता है, और इसलिए अदालत ने इन्हें नोटिस भेज दिया। इसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं सूर्या भाटी, एमिकस क्यूरी, करण और भरी होके, इसके अलावा डॉक्टर नितेश नाइक एम्स दिल्ली के कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसको गठित भी किया गया है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट पूरी करके 5 अक्टूबर तक समिति को भेजने का निर्देश दिया गया था। 18 सितंबर को जब कुछ राज्यों के वकील ने समय मांगा तो पीठ ने समय सीमा थोड़ी और बढ़ा दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। 13 अक्टूबर तक न्यायालय के पास 2 दर्जन से ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या अपनी रिपोर्ट जमा करने में विफल रहे थे या उन्होंने उन्हें देरी से जमा किया था। नाराज होते हुए जो ये जज हैं दोनों, उन्होंने कहा कि कोर्ट के धैर्य की परीक्षा हो चुकी है और अब कोर्ट आपका इंतजार नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि आपको इतना समय दिया गया और आप अब तक हमें इसका हिसाब भी नहीं दिया और ना ही आप नोटिस में हमें जवाब दिए। तो उन्होंने जो राज्य हमने आपको बताया 28 राज्य के में जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव, उनको नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस, और चेतावनी भी दी है कि अगर नोटिस का पालन नहीं किया तो समझिए कि हमें जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आएगा उसको हम स्वतंत्र रूप से कदम उठाएंगे। 20 नवंबर को आखिरी बार हम आपको बता रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आपको हाजिर होनी होगी। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम छुट्टी पर हैं या फिर हमें इस कारण से नहीं आए। किसी भी सरकारी काम को रोक कर आपको दिल्ली सीधे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होनी होगी। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सराहनीय कदम भी है कि स्वास्थ्य सिस्टम में जो ये लाचारी है भारत में, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ सिस्टम से जो जुड़ा हुआ मामला था, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को जो बुलाया है, इसको एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला देती है 20 नवंबर को। फिलहाल कोई जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी कोई राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।